जय हिंद। उत्तर प्रदेश फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं, जो आने वाले उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे कि यूपी पीसीएस हुआ, आरओ एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, इन सभी एग्जामों के लिए जो है ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाराणसी में काशी तमिल संगम जो हुआ था 15 से 24 फरवरी 2025 के मध्य, तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया था, ये आपको बताना है। तो किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित इस प्रतिष्ठित संस्कृत पहल का उद्देश्य जो है तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सभ्यतागत संबंध उत्सव मनाना और उसे मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया? तो किया है गोंडा में, जो पार्वती अर्घापंछी विहार है वहाँ पर। विश्व आर्द्रभूमि जो दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल की मरम्मत के लिए महिलाओं के लिए सूर्य जो सखी योजना है, यह कहाँ पर लागू किया जाएगा? तो किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना है कि जो पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल की जो मरम्मत के लिए महिलाओं के लिए जो सूर्य सखी योजना है, यह उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का जो वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट है, यह कितना है? तो यह 8.08 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा गोरखपुर में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में THDC इंडिया लिमिटेड ने 660 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है? तो किया है बुलंदशहर में। हाल ही में किस IIT संस्थानिक जो कृषि उत्पादों को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी जो है विकसित किया जाएगा? तो किया जाएगा कानपुर में। महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया है जस्टिस जो है हर्ष कुमार को। जो महाकुंभ का भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है, वो किया गया है जस्टिस हर्ष कुमार को। उत्तर प्रदेश में वेद विज्ञान केंद्र की घोषणा के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। यह किस शहर में बनकर तैयार होगा? तो होगा नैमिषारण्य जो सीतापुर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरा करने का जो लक्ष्य है, ये कब तक रखा गया है? तो रखा गया है 2029 तक। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में इस्कॉन के सहयोग से अदानी समूह द्वारा शुरू की गई जो पहल है, उसका नाम क्या है? तो यह है महाप्रसाद सेवा। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में मुथूट फाइनेंस द्वारा शुरू की गई लॉकर सुविधा का नाम क्या है? तो यह है विश्वास की तिजोरी। प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वन प्लेट वन बैग अभियान कहाँ पर शुरू किया गया? तो शुरू किया गया प्रयागराज में। तो प्लास्टिक मुक्त जो कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जो अभियान था वन प्लेट वन बैग अभियान, यह प्रयागराज में शुरू किया गया है। प्रयागराज में महाकुंभ में जो 2025 के लिए यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कौन सी विशेष FM रेडियो चैनल शुरू किए गए हैं? तो किए गए थे कुंभवादी और कुंभ मंगल ध्वनि। तो ध्यान रखना है कि जो महाकुंभ 2025 था, इसमें जो है FM रेडियो शुरू किया गया था श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। उसका नाम था कुंभवादी और कुंभ मंगल ध्वनि। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भारत के जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए कलाग्राम किस मंत्रालय ने बनाया था? तो बनाया था संस्कृत मंत्रालय ने।
किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने कृषि के लिए एआई संचालित उत्तर प्रदेश जो है ओपन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए यूपी सरकार के साथ साझेदारी की है? तो यह है गूगल क्लाउड। हाल ही में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान का समापन समारोह ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो किया गया है श्रावस्ती में। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहाँ पर सरस आजीविका जो मेला है सरस आजीविका मेला 2025 का जो है उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है ग्रेटर नोएडा में। तो ध्यान रखना है कि ग्रेटर नोएडा में जो है सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। प्रदेश में हर घर नल योजना के अंतर्गत सामुदायिक अनुसंधान को छूट के बाद ग्रामीणों को कितने लाख जो है कितने रुपए का जो दिया जाएगा रख रखाव शुल्क? तो होगा 50 रुपये। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित ईएसपी कार्यालय को आईएसओ 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कौशाम्बी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन जो आरोग्य योजना है इसके अंतर्गत कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है? तो ये बनाया है 5.13 करोड़। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विद्यालय जिसका नाम है महायोगी गुरु गोरखनाथ कहाँ पर बनाया जाएगा या बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है गोरखपुर में। हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा योजना शुरू की है? तो शुरू की है उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना है कि जो महिला सुरक्षा योजना है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर्स स्टेट के रूप में किस राज्य का नाम शीर्ष पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली जो है पहली विधानसभा हो गई है? तो ये भी उत्तर प्रदेश की हो गई है। हाल ही में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है नोएडा में। तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया। हाल ही में कौन सा राज्य गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस यानी जी जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बना है उत्तर प्रदेश। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा मंत्री NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो किया गया है ग्रेटर नोएडा में। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने अपना 17वां स्थापना दिवस जो है 19 फरवरी 2025 को मनाया। ये आपको बताना है कि यहाँ जो स्थापना दिवस था ये कहाँ पर मनाया गया है? तो मनाया गया है जो है ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो किया गया है लखनऊ में। हाल ही में आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया है जो 85 वर्ष की उम्र में हुआ है। वे किस मंदिर के मुख्य पुजारी थे? ये आपको बताना है। तो यह है श्री राम जन्मभूमि मंदिर के। अब टेस्ट देख लेते हैं, 2 टेस्ट रखे हैं। पहला आपको बताना है उत्तर प्रदेश में वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा, और जो सेकंड है ये बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का वर्ष 2025-26 का वार्षिक जो बजट है कितना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।